और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एमएचयू करनाल का किया निरीक्षण। निर्माणाधीन भवन की प्रगति के बारे में जानकारी ली। निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। फसल विविधीकरण पर विश्वविद्यालय का फोकस। सरकार फल सब्जी, मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन दे रही है। किसानों को भावांतर योजना से मिल रही राहत। पीएम मोदी की सोच है किसानों की आय दोगुनी हो। किसानों से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का किया आह्वान। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल पानीपत में अपने 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने टेक्निकल लैब डायग्नोसिस सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही कई सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने 2014 से पहले हिंदुस्तान में चल रही राजनीति पर सवाल उठाए। मनोहर लाल ने कहा कि 2014 से पहले लोग राजनीति में लूट मार करने, पैसा कमाने के लिए आते थे, लेकिन 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति ही बदल दी है। अब समझदार लोग देश सेवा करने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो आदरणीय मोदी जी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके समय के बाद घटना याद कराता हूँ। 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उससे पहले 2013 में मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि मोदी जी आप देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बताइए सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने क्या है। हर किसी को आशा अपेक्षा होती है राजनीतिक व्यक्ति से, देश की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, इन समस्याओं में से किसी को चैलेंज के रूप में लेकर चलेंगे। सोच रहे थे भी क्या बोलेंगे, थोड़ा सोच करके उन्होंने बोला, इनका देखिए मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज अगर कोई है तो वो है मुझे अपनी बिरादरी के लोगों की छवि ठीक करनी, ये चैलेंज है। अब समझने वाले सब समझते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति की छवि क्या होती थी उस समय। कोई किसी को कह दे कि नेताजी हैं तो सामने वाला कहता था भैया कुछ कह लो, नेता मत कहो। क्यों? नेताओं के बारे में, राजनीतिक नेताओं के बारे में धारणा अच्छी नहीं थी। मानो जो राजनीति में गया वो किसी स्वार्थ के कारण से, लालच के कारण से कहीं वहां लूटमार करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, ये धारणा बनती थी। लेकिन मोदी जी आए, उन्होंने धारणा बदल के रख दी। हमारे